नमस्कार। आज जो हम प्रश्न संभाषा करने वाले हैं वो एक ऐसे विषय के बारे में जो अत्यंत महत्व का है, जो कि हर आयुर्वेद वैद्य को अवश्य जानना चाहिए। वो है विशेषज्ञ अर्थात स्त्री चिकित्सिका। आजकल जहां हम देखते हैं कि लड़कों से ज़्यादा लड़कियां बीएमएस में एडमिशन लेती हैं, तो हमारे मन में एक स्वाभाविक सा प्रश्न आता है कि आदिकाल में भी स्त्री चिकित्सिका रही हैं? क्योंकि हम जितने भी महान आचार्यों के बारे में पढ़ते हैं, चरक, सुश्रुत, वाग्भट, सभी का वर्णन आता है, सब पुरुष हैं। कभी स्त्री चिकित्सिका के बारे में हमने नहीं पढ़ा है। तो क्या रही है, क्या उन्होंने कोई ग्रंथ लिखा है? और इन सभी विषयों के बारे में आज हमें जिनका मार्गदर्शन मिलने वाला है, उनको आयुर्वेद जगत का शिरमौर भी कहा जाता है, जो तन मन से आयुर्वेद के प्रति समर्पित हैं और जिनकी ख्याति संपूर्ण भारत में है। ऐसे महान व्यक्तित्व के धनी आदरणीय वैद्य अभिजीत सराफ सर को प्रणाम करते हुए मैं इस विषय पर आगे बढ़ने के लिए आपकी आज्ञा चाहूँगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस महत्व के विषय के लिए। और आप इस विषय पर बोलने के लिए इच्छुक है और आपके ज़रिए से ये विषय सभी लोगों तक पहुंचेगा, ये भी एक बहुत अच्छी बात है। धन्यवाद सर। यहाँ पे हमारा प्रथम प्रश्न ही यही आता है कि क्या कोई स्त्री चिकित्सा हुई भी है या नहीं, और अगर हुई है तो मैं पढ़ाया क्यों नहीं जाता? आपके इस प्रश्न में दो उप प्रश्न हैं, तो मैं क्रमशः दोनों का उत्तर देने का प्रयास करता हूँ। आयुर्वेद जगत में, जैसे आपने प्रारंभ में कहा कि जो हमें इतिहास पढ़ाया जाता है, उसमें ब्रह्मा जी से लेकर जो टीकाकार हैं वहाँ तक के कई वैद्यों का नाम आता है, उनके कार्यों को हम पढ़ते हैं। और हमारे सारी जो संहिताएं हैं वो भी चरक, सुश्रुत, वाग्भट ऐसे पुरुष वैद्यों के ही उनका ही कार्य हमें दिखता है। तो प्रश्न जो आपका है कि कोई स्त्री वैद्य नहीं थी या नहीं, उन्होंने कुछ कार्य किया था या नहीं, स्त्रियों ने कुछ ग्रंथों की रचना की थी या नहीं, स्त्रियों ने किसी कल्पों का निर्माण किया था कि नहीं, तो इस सभी का उत्तर हाँ, ऐसा है। स्त्रियां प्राचीन काल में भारत में ना केवल वेदों का अध्ययन करती थी, ना केवल किसी 16 कला और या 64 विद्या जो कहते थे उनका ही अवलंब करती थी, ऐसा नहीं है। वह एक उच्च कोटि की वैद्या भी होती थी, वो सर्जरी भी करती थी, वो ग्रंथों का रचना भी उन्होंने की है और कई कल्पों की भी रचना स्त्रियों ने की है। अब हमें पढ़ाया क्यों नहीं जाता, ये जो आपका प्रश्न है, इसका उत्तर ये है कि हमें ही पता नहीं है, हम भूल चुके हैं उन्हें। हमें इसमें दो कारण हैं कि ब्रिटिशों ने जो अध्ययन पद्धति और शिक्षण की व्यवस्था भारत में अवलंब की, उस काल के बाद में जो जो भारतीय चीज़ें हैं, जो जो प्राचीन भारत में हो चुकी है, उसके प्रति पराकोटि की अनास्था, मतलब पूरा दुर्लक्ष्य करना उस चीज के लिए, और जो यूरोप में हो रहा है उसको महत्व देना, ऐसा हमारी मानसिकता बनाई गई। और उसके कारण हमने कई प्रकार के प्राचीन संदर्भों को खो दिया। और उसी प्रकार से भारत में स्त्रियों की स्थिति ठीक नहीं थी, उनको घर से बाहर निकाला नहीं जाता था। ये और फिर उससे फेमिनिज्म की तरफ जाने के लिए उनको ये जचेगा नहीं कि अगर हम ये बताएंगे कि स्त्री वैद्या थी, स्त्री सर्जरी करती थी, लिंग परिवर्तन की चिकित्साएं करती थी, या कल्प बनाती थी, पशु चिकित्सक थी, ये अगर हम बताएंगे तो उनका ये जो थियरी है जो भारत को डिस्ट्रॉय करने के लिए है, उसको बाधा आएगी। और इसलिए ये हमारे आगे के जनरेशन्स को पढ़ाया नहीं गया और ना उसको किसी पोर्शन में इंक्लूड कर दिया गया। और आज ऐसी स्थिति है कि किसी को पता भी नहीं है। दुर्दैव की बात है। सर, तो ये तो हमें पता चल गया कि ऐसे अनेक विद्याएं हुई हैं। तो सर, अब हमें ये जानना है, हमारा प्रश्न सबसे पहला ये है कि सबसे पहली विद्या कौन थी? जी, सबसे पहली वैद्या जिनका रेफरेंस मिलता है, और केवल एक रेफरेंस नहीं है, हजारों रेफरेंस है, वो है माता पार्वती। और माता पार्वती के बारे में जितना बताए उतना कम है। आप किसी भी आयुर्वेदिक ग्रंथों को अगर खोलेंगे, उसमें आपको कहीं ना कहीं माता पार्वती का संदर्भ मिलेगा। कई ग्रंथों के प्रारंभ में माता पार्वती को उन्होंने वंदन किया है। वो शिवजी से रसशास्त्र का उन्होंने सबसे पहले अध्ययन किया, मतलब शी वॉज अ फर्स्ट डिसिपल, पहली विद्यार्थी वो थी, और चिकित्सा करने वाली भी वही थी रसशास्त्र की। तो क्या केवल रसशास्त्र का उनका विचार है क्या? तो नहीं, कई ऐसे संदर्भ है कि माता पार्वती ने चिकित्सा की, इसके प्राचीनतम संदर्भ मिलते हैं।
जैसे काश्यप संहिता जो प्राचीनतम संहिता है, उसमें कल्पस्थान में रसोन अध्याय नाम का अध्याय है। वहां पे शिव और पार्वती ये वन में विचारण कर रहे हैं और वहां पे ऋषि पत्नियां आई उनके पास और उन्होंने शिव जी को प्रार्थना की कि हमें व्याधि उत्पन्न हुआ है और उन व्याधियों के कारण हमें बहुत बड़ी तकलीफ झेलनी पड़ रही है, हमारे नित्य कार्य में बाधाएं आ रही है। तो शिव जी ने कहा कि आपकी चिकित्सा मैं नहीं, पार्वती करेगी। और फिर पार्वती माता ने लशुन के कल्पों का उपयोग करके, उसका नाम भी गंधमहत कल्प, तो लशुन के कल्पों का उपयोग करके उन्होंने उन सभी ऋषि पत्नियों की चिकित्सा की और उनको स्वास्थ्य प्रदान किया। इसका सबसे प्राचीन संदर्भ ये काश्यप संहिता में रसोन कल्प में है। रावण संहिता नाम की संहिता है जहां पे रावण ने चिकित्सा के कई प्रकार के विचार किए हैं। उसमें नाड़ी विज्ञान है, बाल रोग तज्ञ है, अर्कों की चिकित्सा बताई है। तो उसमें एक भाग है उमाखंड कहते हैं उसको रावण संहिता में। तो वहां पे क्या हुआ कि रावण की जो पत्नी मंदोदरी ये गर्भवती थी और कालवश वो व्याधित हुई गर्भिणी अवस्था में। तो रावण ने उनकी चिकित्सा की और चिकित्सा करने के बाद में वो ठीक हुई। ठीक होने के बाद में उन्होंने प्रश्न पूछा रावण को कि आपको ये विद्या कहाँ से आई, आप तो विद्वान हो बाकी सारे वेदों विद्याओं में या शस्त्रों में, पर आपको चिकित्सा ये कैसे, और वो भी गर्भिणी की चिकित्सा। तो उन्होंने कहा कि मुझे ये चिकित्सा और कल्पों का ज्ञान ये मुझे माता पार्वती ने दिया है। मैं माता पार्वती का आयुर्वेद का विद्यार्थी हूं। मतलब वो ना केवल माता पार्वती चिकित्सा करती थी बल्कि वो अध्यापन भी करती थी और रावण उनका विद्यार्थी था। इसके संदर्भ है, रामायण में एक संदर्भ है कि एक राजा को केवल एक कन्या थी, पुत्र नहीं हुआ था, उसका नाम था इला। अब उस समय ऐसा था कि पुत्र यही राज्य का वारस होता था। अब ये तो कन्या हुई है तो क्या करे, तो माता पार्वती की उन्होंने तपस्या की और माता पार्वती ने उस इला को लिंग परिवर्तन चिकित्सा करके पुरुष बनाया और वो राजा इल नाम से फिर वो लड़का बना और फिर वो राज्य पे बैठा। ये रामायण में संदर्भ है। तो ऐसे आपको कई संदर्भ मिलेंगे। इंद्र को भुजस्तंभ हुआ था, मतलब फ्रोजन शोल्डर हुआ था, उसकी चिकित्सा माता पार्वती ने की थी। और माता पार्वती ने कई प्रकार के कल्पों की भी रचना की थी, जैसे उमा प्रसादन रस है, अग्नि कुमार रस है, प्रताप लंकेश्वर रस है। प्रताप लंकेश्वर मतलब रावण ने विनती की उनको कि मेरी जो राक्षस पत्नियां हैं इनको कई प्रकार के व्याधि हुए हैं, उनको गर्भधारणा नहीं हो रही है, तो आप उनकी कुछ चिकित्सा करो। तो उन्होंने जो कल्प बनाया और जो रावण को दिया कि आप इस कल्प को स्त्रियों में उपयोग करो, उसको प्रताप लंकेश्वर ऐसा नाम दिया। और फिर आज भी वो कल्प हम उपयोग में करते हैं। मैं तो प्रचुर मात्रा में प्रताप लंकेश्वर का उपयोग करता हूँ। पीसीओडी में स्त्रियों के सूतिकावस्था में विशेषतः मैं इसका उपयोग करता हूँ। और मैं हर बार प्रताप लंकेश्वर देते हुए मन में माता पार्वती को वंदन करके देता हूँ, क्योंकि उनका ही वो कल्प है। उन्होंने कई प्रकार के ग्रंथों की भी रचना की थी, जैसे उमा संहिता नाम का आयुर्वेद पे ग्रंथ था उनका, उमा संहिता, जो आज प्राप्त नहीं हो रहा है। उमा तंत्र नाम का ग्रंथ था। एक सर्व विजयी तंत्र नाम का ग्रंथ अभी चौखंबा से मिलता है। उसमें शंकर और पार्वती का संवाद स्वरूप में आयुर्वेद वर्णन किया है। आनंद कंद नाम का रसशास्त्र पे ग्रंथ है, उसमें भैरव और भैरवी का संवाद रूप में पूरा ग्रंथ है। तो भैरव यानी शिव, भैरवी यानी पार्वती। बाद में रसांकुशी नाम से भी पार्वती को जाना जाता है रसशास्त्र में। जहां पे भी रसशाला निर्माण करनी है तो वहां रसांकुशी की स्थापना, मतलब माता पार्वती को वहां पे स्थापित किया जाता है और बाद में फिर आप कल्प बना सकते हो। इतना महत्व उनका है। मतलब भैरव की तो स्थापना करते हैं, रस भैरव की, पर रसांकुशी की भी स्थापना करते हैं। ऐसे आपको खोजने के लिए जाओगे तो कई प्रकार के संदर्भ प्राप्त होंगे। आपको एक संदर्भ अगर बताऊंगा, वो कुमार संभव नाम का ग्रंथ है, कालिदास ने रचा हुआ वो ग्रंथ है। उसमें संदर्भ ऐसा है कि माता पार्वती यज्ञ करती थी। मतलब अति प्राचीन काल में स्त्रियां अकेली यज्ञ करती थी। और आज जो स्थिति आई है वो क्यों आई है इसका विचार करना पड़ेगा। वो इसलिए आई है क्योंकि भारत पर 1000 वर्षों से आक्रमण हो रहा है और उस आक्रमण में स्त्रियों की बलि जाती थी। स्त्री अगर घर से बाहर निकली तो भगाई जाती थी। और इसलिए हम स्त्रियों को घर पे रखो, सेफ रखो, किसी की नजर में मत, तो घूंघट की प्रथा आ गई।
तो आपको प्राचीन भारत में कहाँ घूंघट मिलते हैं? खजुराहो के मंदिर जाकर देखो, किसी भी स्त्री के ऊपर घूंघट नहीं है। ये क्यों आया? क्योंकि हमने 1000 साल से आक्रमण झेले हैं, हमारे कई माताओं पर, हमारे बहनों पर अत्याचार हुए हैं, और वो ना हो इसलिए ये प्रथा आई। तो प्राचीन काल में स्त्रियां अकेली यज्ञ करती थी। सीता ने दशरथ का श्राद्ध किया है गया में, राम ने नहीं किया है। देर होने लगी श्राद्ध विधि को, तो दशरथ की चैतन्य वहां पे आ गया और उन्होंने कहा कि सीता आपको अधिकार है, मतलब अपने पिता का श्राद्ध करना ये तो था ही, श्वशुर का श्राद्ध करने की भी अधिकार स्त्रियों को था। तो लेकिन ये संदर्भ जानबूझ के सबके सामने ना आने नहीं देते हैं, लेकिन हमारी जनरेशन की जिम्मेदारी है कि ये सबके सामने लाना चाहिए। और इसलिए फिर से हम माता पार्वती के ऊपर आते हैं। तो माता पार्वती ने बहुत सारे कार्य किए हैं। मतलब अगर एक पॉडकास्ट तो केवल माता पार्वती के ही कार्यों पे हो सकता है, इतना बड़ा उनका विषय है। कई प्रकार के कल्प, कई प्रकार के ग्रंथ, अनेक ग्रंथों की प्रेरणा, मतलब सहस्त्र योग नाम का ग्रंथ है, उसमें एक उनका कल्प है। जो सिद्ध परंपरा है, दक्षिण में तमिलनाडु में चिकित्सा पद्धति है जो अगस्त्य ऋषि ने शुरुआत की है। अगस्त्य ऋषि को आयुर्वेद किसने सिखाया? माता पार्वती ने सिखाया, और मतलब शिव पार्वती दोनों ने सिखाया। और उसमें एक कल्प है, एक तैल कल्प है। वो बताते हैं अगस्त्य की मुझे ये जो तैल कल्पना है ये माता पार्वती ने दी है और मैं अब इसका उपयोग कर रहा हूं। तो इसका अर्थ ये अत्यंत उच्च कोटि की चिकित्सक थी उस काल की, एक संहिताकार थी, ग्रंथ रचना करती थी, कल्प बनाती थी और पेशेंट को ठीक करती थी। ये हम उसको शक्ति मानते हैं, लेकिन इन्होंने ये भी कार्य किया है। तरीके से गणेश जी के जन्म की जो कहानी आती है वो भी सर आप थोड़ा बताना चाहेंगे? गणेश जी की जो कहानी है वो हमें रूपकात्मक बताई जाती है कि माता पार्वती को उन्होंने अपने शरीर के मल से एक गर्भ की निर्मित की। अब ऐसा अगर आप बताओगे तो किसी का उसके ऊपर विश्वास नहीं आएगा। अगर आप मूल सूत्र में जाओगे जो शिव पुराण या ब्रह्मांड पुराण में है, वहां पे सूत्र ऐसा है कि माता पार्वती ने अपने एक बीज से गर्भ की निर्मित की है। मतलब जिसको आज हम मॉडर्न साइंस में जो आईवीएफ या दूसरा जो सिंगल सेल से गर्भ निर्माण करना ऐसा जो है, तो उसमें उस प्रकार की चिकित्सा उसने खुद के पे करके एक गर्भ की निर्मित, मतलब बच्चे की निर्मित की थी। वो गणेश जी की जन्म की कल्पना है। माता पार्वती के बारे में और 2 संदर्भ बताने हैं कि हमें ये कथा पता है कि जब 14 रत्नों की उत्पत्ति हुई तो उसमें हलहल विष भी एक आया था, और ये कौन पिएगा, ये इस रत्न का सेवन कौन करेगा? तो भगवान शंकर ने वो हलहल पी लिया और उनको पूरा शरीर में प्रचंड दाह होना शुरू हो गया था। अब उसकी चिकित्सा क्या करें, तांडव करना शुरू हो गए, किसी चिकित्सा से शांत नहीं हो रहे थे। तो माता पार्वती ने भंगा का कल्प बनाया, विजया का कल्प बनाया, और वो विजया कल्प भगवान शिव को पिलाया, और उस कल्प से उनका हलाहल का जो विष का दाह था वो शांत हुआ। आज भी सुश्रुत संहिता में कल्पस्थान में ये जो स्थावर विषयों का अध्याय है उसमें हलाहल नष्ट करने वाले विजया कल्प का वर्णन है। तो ये माता पार्वती ने किया है। तो ऐसा बहुत यूनिक संदर्भ पार्वती का है। तो ये हमने संक्षेप रूप में माता पार्वती के बारे में जाना। ये पूरा विस्तृत एक सब्जेक्ट है, मतलब पूरा विस्तार कर सकते हैं इसका। लेकिन सर अगला जो क्वेश्चन आता है सर, जो हम देखते हैं कि जो अपन सर्जरी में जब जाते हैं तो सुश्रुत जी हमें याद आते हैं जो कि पुरुष को एक डिनोट करते हैं। तो क्या सर कोई ऐसे स्त्री चिकित्सिका भी हुई हैं जिन्होंने सर्जरी की हो, और वो भी एक असंभव सी प्रतीत होने वाली सर्जरियाँ? जी, अभी पहला तो रेफरेंस मैंने माता पार्वती को बताया कि उन्होंने इंद्र पर सर्जरी की थी, भुजस्तंभ ठीक किया था। उन्होंने लिंग परिवर्तन की चिकित्सा, जो हमें लगता है कि ये तो आधुनिक चिकित्सा है, पर पार्वती ने वो तो करके रखी है। एक और प्राचीन स्त्री चिकित्सक का रेफरेंस मिलता है, वो ब्रह्मांड पुराण में मिलता है, उनका नाम है प्रातिथेयी। और अगर वो रेफरेंस देखेंगे तो वो सबसे पहली शल्य तज्ञ है, शल्यकर्म तज्ञ है स्त्रियों में, और उन्होंने फीमर का प्रत्यारोपण किया है। मतलब उनके जो पति थे दधीचि ऋषि, तो ये दधीचि ऋषि को विद्या थी कि अवयव प्रत्यारोपण करना। तो जब उनको इंद्र को अस्त्र की जरूरत थी, तो वज्र अस्त्र बनाना था, तो उन्होंने अपनी जंघा का अस्थि निकाला और उनको दिया वो बनाने के लिए। अब आगे क्या हुआ वो कुछ बताते नहीं कोई, क्या वो वैसे ही रहे पैर निकल के? नहीं।
तो उनके जंघा पर दूसरे अस्थि का वहां प्रत्यारोपण किया गया और वो उनकी पत्नी ने किया क्योंकि उनको पत्नी को यह विद्या उन्होंने सिखाई थी। और प्रातिथेयी का तो इतना महत्व है कि अश्वलायन गृह्य सूत्र नाम का ग्रंथ है, उसमें श्राद्ध विधि के समय और विशेषतः अमावस्या को अगर श्राद्ध विधि का तर्पण करना है, तर्पण करते हैं, तो उनमें उसमें स्त्रियों को तर्पण करने का जो ऋषि पत्नियों, उनको ऋषिका कहते हैं, तो ऋषिकाओं को तर्पण करने के लिए बोला है, उसमें प्रातिथेयी का नाम है। मतलब स्त्रियों को भी तर्पण किया जाता था। तर्पण में 3 तर्पण होते हैं, ऋषि तर्पण, पितृ तर्पण और देव तर्पण। तो ऋषि तर्पण में ऋषिकाओं का भी तर्पण है। और ऋषि का शब्द तो ये इतना महत्व का है कि जो वेदों की रचना ऋचाएं करती है, वेदों की ऋचा रचती है, उनको ऋषिका कहते हैं। तो प्रातिथेयी ने भी कुछ वेदों की ऋचाएं रची थी। अश्वलायन गृह्य सूत्र और एक ग्रंथ है, उनमें उस प्राचीन काल के शिक्षिकाओं का उल्लेख है, उसमें प्रातिथेयी का नाम है। मतलब वो वेद विद्याओं का और बाकी की विद्याओं का अध्यापन करती थी, केवल खुद प्रैक्टिस नहीं, तो वो पढ़ाती भी थी, उसके रेफरेंस है। एक और स्त्री का संदर्भ है जो एक अलौकिक, हमें आज जानकर ऐसा लगेगा कि ये इम्पॉसिबल है, वो महाभारत में संदर्भ है। हम सभी को वो कथा पता है, जरासंध, कृष्ण और जरासंध की पता है। जरासंध को नाम क्यों पड़ा जरासंध? तो उसकी माता को जब बच्चा हुआ, जरासंध का जन्म हुआ, तो आधे आधे टुकड़े हुए थे, 2 टुकड़ों में जन्म हुआ था वो, और वो मृत बालक था, मृतवत था। तो जरा नाम की राक्षसी थी, उन्होंने उस बालक का संधान किया, मतलब सर्जरी करके 2 भागों को जोड़ दिया और बालक को जीवित कर दिया गया, इसलिए जरा से संध हुआ, इसलिए जरासंध ऐसा उसको कहते हैं। और आज भी बिहार राज्य के राजगीर नाम का जो डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे जरासंध का भी मंदिर है और ये जरा देवी का भी मंदिर है। आज भी लोग वहां जाकर वो जरा देवी को पूछते हैं ताकि स्वस्थ बच्चा पैदा हो। ऐसे सर्जरी के रेफरेंसेस हमें स्त्रियों ने की हुई सर्जरी के संदर्भ में प्राप्त होते हैं। सर लेकिन जरा जो राक्षसी है, तो राक्षस भी मतलब आयुर्वेद को पढ़ते थे, अध्यापन करते थे, तो उनको आता था। राक्षस मतलब कोई वो ऐसे क्या कहते हैं, मनुष्य से कोई अलग नहीं थे, ये एक मनुष्य का ही एक प्रकार था। जैसे आज हम कहते कि यूरोपियन है, ये जापानीज है, ये अफ्रीकन है, वैसे ही रक्षोगण या जो कुछ अघोरी कर्म या जो मनुष्य खाने वाले, ऐसे जो जंगल में रहने वाले, ऐसे जो लोग थे जिनको संस्कारित नहीं किया गया था, उनको राक्षस कहा जाता था। तो वो मनुष्य ही थे, मनुष्य ही थे। एक और राक्षसी का संदर्भ मिलता है, उनका नाम है कर्कटी, और ये विसूचिका की जो व्याधि की उत्पत्ति है, ये कर्कटी के कारण है। और योग वशिष्ठ में ब्रह्मा और कर्कटी का संवाद है, और ब्रह्मा ने कर्कटी को संपूर्ण ज्ञान दिया और उसमें आयुर्वेद का भी ज्ञान दिया। और फिर बाद में योग वशिष्ठ में आगे कथा है कि एक राजा वो कर्कटी से मिलता है और कर्कटी को 72 प्रश्न पूछे हैं उसने, और उसमें कई प्रश्न ये आरोग्य विषयक है, परमाणु विषयक है, वैशेषिक दर्शन के विषयक है। मतलब वैशेषिक दर्शन कणाद ऋषि ने निर्माण किया, ऐसा हम कहते हैं, ये बहुत आधुनिक काल में। उसके पहले योग वशिष्ठ के काल में, मतलब वो योग वशिष्ठ में भी कहा है कि ये प्राचीन कथा है, तो वो स्त्री को पता है परमाणुओं का ज्ञान, और उन्होंने फिर चिकित्सा कैसे करना है उसको बताया है। और एक ऐसा सूत्र है महाभारत में कि हिमालय से उत्तरे देशे कर्कटी नाम राक्षसी तस्या स्मरण मात्रेण दुस्वप्नम शमयत व्रजान। तो किसी को भी बुरे सपने आ रहे हैं तो वो हिमालय के उत्तर प्रदेश में, हिमालय के उत्तर में एक कर्कटी नाम की राक्षसी है, उसका अगर स्मरण करेंगे तो बुरे सपने नहीं आएंगे। अब ये हर एक की विश्वास के ऊपर है, पर ये सूत्र हमें मिलता है। तो मानस रोग की चिकित्सा के जैसा एक संदर्भ हो गया है ऐसा। और सर क्या जैसे कि आज मॉडर्न में हम जो LSCS जो होती हैं, जिनमें उदरपाटन करके बेबी को निकालते हैं, तो क्या सर ऐसे भी कोई स्त्री चिकित्सिका रही है जिन्होंने ऐसा कुछ किया हो? हाँ, हमें तो ये आज जो LSCS है उसको आयुर्वेदिक टर्म है वामदेवीय प्रसव। अच्छा। आपने स्त्री रोग जब अध्ययन किया होगा 3rd ईयर में, तब आपको ये पढ़ा होगा। इसको वामदेवीय क्यों कहते हैं? क्योंकि वामदेव नाम के जो ऋषि थे उनका जन्म इस पद्धति से हुआ था, क्योंकि उनकी माता मृत हो चुकी थी और फिर उनको गर्भ जीवित था,
तो उसका उदर पाटन करके निकाला गया, इसलिए उस प्रसव का नाम वामदेवीय प्रसव हुआ। ये संदर्भ सबको पता है। लेकिन ये जो प्राथिथेयी नाम का जो दधीचि ऋषि की पत्नी थी, उनका संदर्भ ऐसा है कि दधीचि ऋषि का जब देहांत हो गया, समाधि ले ली उन्होंने। वो समाधि गुजरात में सोमनाथ के पास में है, दधीचि ऋषि की समाधि। तो फिर ये गर्भवती थी उस समय प्राथिथेयी, और उनको वो पति का वियोग सहन नहीं हुआ, तो उन्होंने उदर पाटन, उनका नजदीक आई थी प्रसव, तो उदर पाटन करके, खुद की उदर पाटन करके बच्चे को जन्म दिया। अब ऐसा नहीं कह सकते कि अकेले ने करके, या उनके साथ कोई और थे, उन्होंने ये सब हेल्प करके किया होगा। तो जो बच्चा हुआ वो पिप्पलाद ऋषि हुआ, और पिप्पलाद ऋषि ने आगे जाके फिर उपनिषदों की रचना की, प्रश्नोपनिषद, गर्भोपनिषद की रचना उन्होंने की। और तो जो उदर पाटन करके, प्रसव करके, फिर प्राथिथेयी ने भी समाधि ले ली, ऐसा संदर्भ है। और उनकी वो भी समाधि दधीचि ऋषि के साथ में ही वहां पे है। तो सर हम जो देखते हैं आगे कि जो देवों से जो मनुष्यों के पास जो आयुर्वेद का ज्ञान आया, जो कि भरद्वाज ऋषि के द्वारा आया इंद्र भगवान से, तो क्या सर ऐसी भी कोई स्त्री चिकित्सिका रही हैं जो मतलब जिन्होंने डायरेक्ट भगवान से आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त किया हो? जी, ऐसा भी एक संदर्भ मिलता है, और उनका नाम है मालावती। ये मालावती जो थी, ये एक उपबर्हण नाम के गंधर्व की पत्नी थी। और उपबर्हण को एक वो और उसकी पत्नी मालावती ये संचार कर रहे थे, और करते हुए कुछ घटना हुई, और फिर एक अप्सरा का उसको गंधर्व को शाप मिला, तो उसकी मृत्यु हो गई। तो जैसे सत्यवान सावित्री की कथा सबको पता है, वैसे उपबर्हण और मालावती की कथा भी है, लेकिन हम उसको भूल चुके हैं। तो मालावती ने बहुत विलाप किया, और लेकिन उसका पातिव्रत्य इतना था कि उन्होंने कहा कि अब सारी सृष्टि नष्ट हो जाएगी अगर मेरा पति जीवित नहीं हुआ तो विष्णु साक्षात स्वयं वहां पे आए, और उन्होंने उसको कहा कि ऐसा नहीं होता है, हर व्यक्ति के कर्म के अनुसार उसको उसका फल भुगतना पड़ता है। तो उन्होंने कहा लेकिन मेरे पति की कोई गलती नहीं है, और केवल उस अप्सरा के किसी द्वेष के कारण उसको ये श्राप देके उसको ये मृतवत हो चुका है। तो उनकी चर्चा होती गई मालावती और भगवान विष्णु की, और उस चर्चा में मालावती ने उसको कई प्रश्न पूछे विष्णु जी को। विष्णु जी ने उसको कई उत्तर दिए। उसमें कर्म सिद्धांत का विचार हुआ, कर्म विपाक का विचार हुआ, मृत्यु का विचार हुआ, और ऐसा करते 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 मालावती प्रश्न पूछती है कि आप ऐसा कह रहे हो कि कोई व्याधि ना हो किसी व्यक्ति को, तो ऐसा कोई शास्त्र है क्या कि जो इन व्याधियों की चिकित्सा करे? तो विष्णु जी ने उनको संपूर्ण आयुर्वेद का ज्ञान वहां पे दिया है, और फिर वो मालावती ने सारा ज्ञान ग्रहण किया और खुद चिकित्सा करके अपने पति को ठीक किया है। तो इस और बाद में वो चिकित्सा करती थी। इसके रेफरेंसेस ब्रह्मवैवर्त पुराण में है, तो जिसको भी, और ये कथा बहुत ही रोचक कथा है। तो मालावती ने साक्षात विष्णु जी से आयुर्वेद का ग्रहण किया है, और उसमें एक संदर्भ ऐसा है कि भास्कर संहिता का उल्लेख है। भास्कर संहिता मतलब सूर्य ने रची हुई आयुर्वेद की संहिता, जो आज हमारे पास नहीं है। जी सर, तो हम देखते हैं कि सिर्फ पुरुष ही नहीं, इतनी महान स्त्रियां भी हुई हैं जिन्होंने खुद देवों से आयुर्वेद को प्राप्त किया, ग्रहण किया। तो सर हम आगे एक और प्रश्न पर जाते हैं कि जो आयुर्वेद है वो तो सार्वभौमिक है, सभी के लिए है। तो सर ये तो मनुष्यों के ऊपर हमने बात करी, तो क्या सर कोई ऐसी स्त्री चिकित्सिका रही हो जिन्होंने पशुओं का इलाज किया हो या और योनिज चिकित्सा की हो, पर योनिज? जी जी जी, ऐसा भी संदर्भ है, और वो भी बहुत ही रोचक ऐसा विचार है या संदर्भ मिलता है। उनका नाम है शकुंतला। शकुंतला सबको पता है, कण्व ऋषि की मानस कन्या, विश्वामित्र और मेनका की पुत्री, और दुष्यंत की पत्नी, और हमारा देश का नाम जिनके नाम से है, ऐसे भरत राजा थे, उनकी माता। तो जब दुष्यंत और शकुंतला की भेंट हुई कण्व ऋषि के आश्रम में, और वहां पे कण्व ऋषि नहीं थे, तो उनका गांधर्व विवाह हो गया, और गांधर्व विवाह होकर दुष्यंत चले गए। तो ये अभिज्ञान शाकुंतल नाम का जो कालिदास ने रचा हुआ नाटक है, इसमें यह संदर्भ है। तो दुष्यंत जाने के बाद में शकुंतला वहां पे बैठी है, उनकी याद में बैठी है। तो वो तो आश्रम था, वहां पे हिरन या पशु सारे घूमते थे, हर जगह फ्रीली घूमते थे। तो एक हिरन वहां पे, छोटा सा बच्चा, उसको मृग शावक ऐसा कहते थे संस्कृत में।
मृग के बच्चे को मृग शावक कहते हैं। वो आया और उसके आंखों से पानी आ रहा था, तो इसको लगा क्या हुआ, और वो उसको थोड़ा सा सिर ऐसा घिसने लगा। तो उसने देखा कि उसके मुंह में कांटे चुभे हुए हैं, और उस कांटे चुभने के कारण वो खा नहीं पा रहा है कुछ, और उस रक्त स्राव हो रहा है। तो उसने वो कांटे निकाले और फिर वहां पे इंगुदी तेल का लेप लगा के उसका व्रण का प्रत्यारोपण किया। तो सुश्रुत संहिता में भी व्रण का जो रोपण कर्म है उसमें इंगुदी तेल का उल्लेख है। अब इससे हम ये नहीं कह सकते कि शकुंतला ये पशु चिकित्सक थी, लेकिन स्त्री ने पशु की चिकित्सा करने का ये अत्यंत प्राचीनतम संदर्भ है। शायद उस समय ये सामान्य चिकित्सा हर किसी को पता होगी, क्योंकि आज भी देखो, आज कहीं पे भी पूरे भारत में किसी बच्चे को अगर चोट आई तो उसकी दादी या माँ या दीदी जो है वो तुरंत हल्दी लेती है और उसके जख्म पे लगाती है। उनको आयुर्वेद का ज्ञान नहीं है, उनको हल्दी के गुण भी पता नहीं है, लेकिन उनको ये पता है कि इससे ये परंपरागत आया है। वैसे उस समय भी था कि व्रण हो रहा है तो इंगुदी तेल लगा दो, लेकिन किसी पशु की चिकित्सा करने का ये एक बहुत रेयर संदर्भ है। तो ये मैं ऐसा नहीं क्लेम करूंगा कि शकुंतला पशु चिकित्सक थी, लेकिन उसने पशु की चिकित्सा की है। ये महत्व का। जी सर। सर ये अब जितने भी हमने बात करी सर, बहुत प्राचीन बात है, तो क्या सर कोई ऐसी चिकित्सिका नहीं है जो मतलब अभी नवीन काल में, जैसे कि राजा महाराजा के टाइम जो भी अपन बात करते हैं, इस समय की कोई चिकित्सिका सर ऐसी हैं? हाँ बिल्कुल है। आधुनिक काल में मतलब 16वीं शताब्दी की कथा है। मैं ऐसा आपको शुरुआत में कहता हूँ कि अगर मेरे पास में बहुत सारे पैसे आए और अगर मुझे फिल्म बनानी है तो मैं इनके जीवन पे फिल्म बनाऊंगा। या संजय लीला भंसाली मुझे आके पूछे कि क्या आपके पास कोई स्टोरी है क्या, कि जिससे मैं ऐसे एक रोमांटिक इंटरेस्टिंग कथा बनाऊं, तो मैं इनकी कथा बता के इसके ऊपर अब संजय लीला भंसाली को फिल्म बनाने के लिए कहूँ, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग है। पैठण और महाराष्ट्र का ये जो भाग है, यहाँ पे जुन्नर नाम का एक गांव है, इस साइड में महाराष्ट्र में जुन्नर, पुणे और पैठण हमारे नासिक इस एरिया में है। तो वहां पे लोलिम्बराज नाम का एक गरीब ब्राह्मण रहता था, उसको घर से निकाल दिया गया था, लेकिन वो बहुत ही प्रकांड पंडित था। उसके भाई ने संपत्ति में कोई मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ना हो इसलिए उसको घर से निकाल दिया था। लेकिन ये एक संन्यस्त वृत्ति से युवा व्यक्ति है, रहता था और मतलब अकेला रहता था, अध्ययन करता था। फिर बाद में उसको गुरुजी प्राप्त हुए, उन्होंने सभी विद्याओं का अध्ययन किया। उसको आयुर्वेद भी आता था और ज्योतिष भी आता था, और उसकी ख्याति फिर पसरने लगी, सारे जगह पे फैलने लगी। फिर क्या हुआ कि कर्नाटक का जो सुल्तान था, कर्नाटक राज्य का, तो उसको 3 लड़कियां थी, उसको पुत्र नहीं था। और फिर उसने उसके तरफ सुल्तान तक इसकी ख्याति चली गई कि ये बहुत अच्छे वैद्य है, अच्छे ज्योतिषी है। तो उन्होंने उसको बुलाया। जब ये महल में गया तो उनकी 3 बेटियां वहां पे खड़ी थी। तो सबसे बड़ी जो लड़की थी उसको देखने के बाद, उन दोनों का एक दूसरे के देखने के बाद लव एट फर्स्ट सेट हो गया। और फिर बोलेंगे कैसे, क्योंकि वो तो सुल्तान की राजकन्या है। तो वो सुल्तान ने कहा कि मुझे लड़का चाहिए और मुझे 3 लड़कियां हैं, लेकिन वारस मुझे चाहिए, आगे राजा चाहिए। तो मेरी पत्नी गर्भवती है, तो क्या आप बता सकते हो क्या कि मुझे लड़का होगा या लड़की होगी? तो नाड़ी देख के उन्होंने वो बताया कि मैं इसका उत्तर जरूर दूंगा, लेकिन अगर ये सच निकला तो आप मुझे क्या दोगे? तो सुल्तान ने कहा मैं जो मांगोगे वो दे दूंगा। तो उन्होंने कहा कि आपकी पत्नी जो गर्भवती है वो पुत्र ही है, आपको पुत्र ही होगा। तो सुल्तान कहा लेकिन अभी आपको रुकना पड़ेगा, सत्य है या नहीं देखने के लिए। तो वो रुका, फिर डिलीवरी हुई तो पुत्र हुआ। तो राज्य को वारस आया तो सभी लोग बहुत खुश थे। तो राजा ने, सुल्तान ने कहा कि बताओ आपको क्या चाहिए? तो उन्होंने कहा मुझे आपकी बड़ी जो बेटी है उससे विवाह करना है। तो उसने शब्द दिया था, इसलिए उस बेटी का जिसका नाम मुरासा था, उसका विवाह लोलिम्बराज से हुआ। वो मुरासा से रत्नकला उसका नाम हुआ, और ये दोनों फिर जुन्नर प्रदेश में आ गए। और केवल यहाँ कथा खत्म नहीं होती। लोलिम्बराज ने अपनी पत्नी ये अत्यंत बुद्धिमान है ये देखकर उसको सारी विद्याएं सिखाई, और उसमें आयुर्वेद भी सिखाया। और दोनों ने जो चर्चा की है अध्ययन करते हुए, इसमें से 3 ग्रंथों की रचना की। उन ग्रंथों का नाम है वैद्य जीवन, वैद्यावतंस और वैद्य चमत्कार चिंतामणि। और ये ग्रंथ अभी भी चौखंबा से मिलते हैं।
बहुत ही रोचक ग्रंथ है, छोटे छोटे ग्रंथ है पर बहुत ही सुंदर, और इसके कई कल्प आज हम उपयोग करते हैं। और वहां पे श्रृंगार रसात्मक आयुर्वेद है, मतलब वो अपनी पत्नी का वर्णन करता है कि आई मुख चंद्रानने, मतलब चंद्र की जरा जिसका मुख है तो तू ये सुन ले कि अतिसार की चिकित्सा कैसे करनी है या छर्दी की चिकित्सा कैसे करनी है। और वो भी प्रश्न पूछती है कि ऐसा ऐसा रुग्ण है तो मैं उसको क्या दूं, ऐसे ऐसे लक्षण है तो मैं उसको क्या दूं, मतलब वो खुद चिकित्सा भी कर रही है। और फिर रत्नकला ने फिर एक ग्रंथ लिखा है, उसका नाम है रत्नकला चरितम। और फिर ये बहुत देर तक उन्होंने गृहस्थाश्रम का आनंद लिया, चिकित्सा कार्य किया, फिर रत्नकला का देहांत हो गया वृद्धापकाल से। तो बाद में लोलिम्बराज जो थे उनको विरक्ति आई, वो सहन नहीं कर पाए, तो संसार त्याग करके उन्होंने संन्यास लिया। और फिर वो लोलिम्बराज से नाथपंथी में लोलिम्ब नाथ हो गए, और नाथपंथियों में आज भी उनका बहुत नाम है। तो ऐसी ये बहुत रोचक कथा। ऐसी और एक कथा है लोलाक्षी और रघुनाथ प्रसाद। जैसे ये लोलिम्बराज और मुरासा की जोड़ी है, वैसे ही लोलाक्षी और रघुनाथ प्रसाद जी की जोड़ी है। और रघुनाथ प्रसाद ने भी अपनी पत्नी लोलाक्षी को आयुर्वेद सिखाते हुए 3 ग्रंथों की रचना की है। दोनों का संवाद है। पहला ग्रंथ है अनुपान तरंगिणी, जहां पे रसशास्त्र पर विषय है। दूसरा शकुन तरंगिणी, मतलब अरिष्ट विज्ञान पे है। और तीसरा नाड़ी तरंगिणी, नाड़ी विद्या पे है। और लोलाक्षी तीनों विद्याओं में पारंगत थी और खुद चिकित्सा करती थी। ये मथुरा के पास में गाय का ग्राम में रह के चिकित्सा करती थी लोलाक्षी। तो सर आपने जो 2 पति पत्नी के दिव्य प्रेम की जो कहानियां बताई वो सर आज भी लोगों के लिए प्रेरणादायक है। सर तो हम आगे इस पॉडकास्ट को बढ़ाते हुए सर मतलब ऐसा प्रश्न है कि क्या कोई सर ऐसे स्त्री चिकित्सिका रही हैं जिन्होंने आयुर्वेद के मूलभूत सिद्धांत दिए हो या उनमें योगदान दिया हो? जी, 2 स्त्रियों का मैं नाम यहाँ पे लेना चाहूंगा। एक है इतरा, जो जिनके पुत्र का नाम था महीदास, और महीदास खुद को आइतरेय कहता था, मतलब इतरा का पुत्र वो आइतरेय। और इन्होंने माता से वनस्पति ज्ञान, सिद्धांतों का ज्ञान, आयुर्वेद का ज्ञान या वेद विद्याओं का नाम माता से प्राप्त किया था। और उन्होंने फिर आगे जाके 3 ग्रंथ रचना की, आइतरेय ब्राह्मण, आइतरेय उपनिषद और आइतरेय आरण्यक, जो आज भी बहुत प्रसिद्ध है। कई जो उपनिषदों का अध्ययन करने वाले, भारतीय विद्याओं का अध्ययन करने वाले हैं, वो आइतरेय उपनिषद, आरण्यक, ब्राह्मणों का अध्ययन करते हैं। लेकिन खुद आइतरेय कहते हैं कि मुझे ये ज्ञान मेरी माता इतरा से मिला है, और उसके संदर्भ भी है। दूसरी जो अत्यंत ज्येष्ठ ऐसी और पांचभौतिक सिद्धांत का जिनका उपदेश हमें मिलता है, उनका नाम है मदालसा। तो मदालसा को 3 पुत्र थे, और उन 3 पुत्रों को उन्होंने जीवन विद्याओं का ज्ञान दिया था। और उसमें पांचभौतिक सिद्धांत जो है, जिसके ऊपर हमारा आयुर्वेदिक सिद्धांत चिकित्सा सिद्धांत प्रस्तावित है, वो उन्होंने अपने बच्चों को सिखाया, और वो भी चिकित्सा करती थी। और एक उनके प्रति एक संदर्भ ऐसा मिलता है कि मदालसा को सिखाने वाली एक स्त्री थी, अध्ययन करने वाली। उसने उनको पूछा, शिक्षिका ने, कि आप बड़ी होके क्या बनोगी? तो मतलब वो अध्ययन कर रही है और सिखाने वाली भी स्त्री है। तो मदालसा कहती है कि मैं बड़ी होकर आचार्य पदम प्राप्यम जीवन शिक्षाम शिक्षयामि, मतलब मैं बड़ी होकर शिक्षिका बनूंगी, मेरा गुरुकुल निकालूंगी, आचार्य होंगी और बच्चों को जीवन की शिक्षा सिखाऊंगी। अब जीवन शिक्षा क्या है? सारी विद्या, सारी कला है, वो जीवन शिक्षा है। तो वो और उन्होंने बाद में किया वो, मतलब ये टीचर होती, और आचार्य पद पे केवल पुरुष नहीं बैठते थे, स्त्रियां भी बैठती थी। उसका ये संदर्भ है मदालसा का। सर हमने युक्ति व्यपाश्य चिकित्सा की बात तो की है, साथ में कर्कटी माता के रूप में मानस चिकित्सा की भी बात की है। तो जैसे देव व्यपाश्य चिकित्सा के संदर्भ भी हैं कोई ऐसे स्त्री चिकित्सिका जिन्होंने देव व्यपाश्य चिकित्सा की हो? हाँ, देव व्यपाश्य के बारे में आपने जो बोला, इसके 2-3 संदर्भ है। उसमें सबसे पहला, जिनको आज तंत्र विद्याओं की अधिष्ठात्री देवता कहा जाता है, ऐसे तारा माता का उल्लेख है। तो अष्टांग हृदय और अष्टांग संग्रह, ये जो वाग्भटाचार्य के ग्रंथ है, उसके कुष्ठ चिकित्सा और ज्वर चिकित्सा अध्याय में माता तारा को वंदन करने के लिए कहा है कि उनके वंदन से ही ये व्याधि ठीक हो सकते हैं। तो इन 2 व्याधियों में, त्वचा विकार और ज्वर व्याधि में, चिकित्सा के साथ साथ जो भी दैव व्यपाश्य चिकित्सा कही है, उसमें तारा माता का वंदन करने का है।
नागर सर्वस्व नाम का एक कामशास्त्र पर ग्रंथ है जो आज भी उपलब्ध है। उसमें काम शास्त्र का वर्णन तो है ही, और काम जीवन से संबंधित अगर कोई व्याधि उत्पन्न होती है तो उनकी चिकित्सा भी वहां पे वर्णन की है। तो उन्होंने कहा है कि अगर किसी दाम्पत्य को अपत्य नहीं हो रहा है तो उनके लिए चिकित्सा बताई है, शोधन चिकित्सा बताई है, कल्प बताया है। लेकिन वो कहते हैं कि कल्प सेवन करते समय और मैथुन करने से पहले आप तारा माता को वंदन करोगे तो गर्भधारणा होने में वो दैव अपाशय जैसा, मतलब वो चिकित्सा के साथ वो करना है। उनकी जगह आज भी है बंगाल में, तारा माता का बहुत भव्य मंदिर आज भी है। बंगाल बिहार में भी एक मंदिर है, उड़ीसा में भी एक मंदिर है, तो उनको आज भी पूजा जाता है। शक्तिपीठ भी तो है ना सर? वही तो तारापीठ जो है वो शक्तिपीठों में नहीं है एक्चुअली, पर 51 शक्तिपीठों में नहीं है, पर उनका एक सिद्ध पीठ है वहां पे। मैं जाके आया हूँ, वर्धमान जिले में बंगाल में है वो। और आपको एक उससे निगड़ित संदर्भ बताता हूँ। हमारे जो चक्रपाणी है, चक्रपाणी दत्त, ये तारा माता के बहुत बड़े उपासक थे। क्योंकि उनका जो मूल गांव है वो तारा सिद्धपीठ जो है उससे बहुत पास में है। मैं दोनों जगह जाके आया हूँ, बहुत अच्छा, और एक अलग ही भूमि है वो। दूसरा संदर्भ है नागकन्या उलूपी का। ये उलूपी अर्जुन की पत्नी थी, और नागकन्या में सर्प की कन्या नहीं है, नाग ये भी एक मनुष्य जाति का प्रकार था। तो ये अर्जुन की पत्नी थी। तो अर्जुन की जो एक और पत्नी थी जो आसाम देश की रानी थी, वहां पे स्त्री राज्य था, तो उनका जो पुत्र था, मतलब अर्जुन और वो राजकन्या, उसका नाम था बब्रुवाहन। और ये महाभारत के अनुशासन पर्व में है संदर्भ, कि महाभारत के युद्ध के बाद जो अश्वमेध यज्ञ किए गए पांडवों के द्वारा, उसमें जो अश्व छोड़ा गया, तो जब वो आसाम राज्य मतलब कामरूप प्रदेश में चला गया तो ये बब्रुवाहन ने उसको रुकाया। जैसे रामायण में कथा है ना कि लवकुश ने रुकाया था और अपने पिता चाचा हराया था, वैसे ही यहाँ बब्रुवाहन ने या अश्व को रोका, और उसको पता नहीं कि अर्जुन पिता है, अर्जुन को पता नहीं कि ये उसका पुत्र है। उनमें घनघोर युद्ध हुआ दोनों में, पिता पुत्र में। और उसमें बब्रुवाहन इतना पराक्रमी था कि उसने अर्जुन को हत कर दिया, और इतनी गहरी चोट लगी कि अर्जुन बेहोश होकर गिर गया। तो फिर उसकी माता ही वहां पे, और उन्होंने लगा कि अरे तू क्या धर्म कर रहा है, अपने पिता को मार रहा है। चित्रांगदा नाम है उसका, उस दूसरी पत्नी का, मतलब बब्रुवाहन की माता चित्रांगदा नाम है। तो उन्होंने उसको दुख हुआ तो क्या करना चाहिए, तो चित्रांगदा ने उलूपी को बुलाया जो उसकी सौतन ही है, और उसको पता था क्योंकि ये चिकित्सा करती है। तो उलूपी ने अर्जुन की चिकित्सा एक दिव्य मणि से की है, मतलब बाकी औषधि चिकित्सा तो की ही, व्रणरोपण वगैरह वगैरह, पर एक दिव्य मणि से उसकी चिकित्सा की और वो फिर से स्वस्थ हो गया। तो ये भी एक दैव उपाश्रय चिकित्सा का संदर्भ है। तो माता पार्वती के बारे में 2-3 संदर्भ ऐसे और भी है कि शिव पुराण में ऐसा संदर्भ है कि अगर कोई व्याधि हुआ है या अरिष्ट विज्ञान आता है तो पार्वती को वंदन करो। सुश्रुत संहिता के उत्तर तंत्र में ज्वर चिकित्सा अध्याय में संदर्भ है कि विषम ज्वर होता है तो आप अंबिका की पूजा करो। अंबिका मतलब पार्वती माता, उसकी पूजा करो। और वाग्भट में और काश्यप में ऐसा संदर्भ है कि माता पार्वती ने कार्तिकेय, उनका जो बड़ा पुत्र है, उसकी रक्षा करने के लिए ग्रहों की रचना की थी, और जो आगे जाके बालग्रह में परिवर्तन हुए। तो इस प्रकार के कई संदर्भ हमें दैव्योपाश्रय की चिकित्सा के प्राप्त होते हैं। सर, हमने माता तारा का देव व्योपाश्रय चिकित्सा देखी कि कैसे त्वचा विकार में उनको मन पूजते हैं, तो क्या सर ऐसे त्वचा रोगों में या सौंदर्य शास्त्र में कोई स्त्री चिकित्सिका रही हैं जिन्होंने महान कार्य किया हो? त्वचा विकार चिकित्सा के बारे में अभी मुझे जो याद आ रहा है नाम, वो है माता अनुसया का। ये सती अनुसया नाम से पूजी जाती है और पंचकन्याओं में उनका नाम लिया जाता है। तो सती अनुसया ये अत्रि ऋषि की पत्नी थी और दत्त महाराज, चंद्र, दुर्वासा इनकी माता है। तो इनको उन्हें बाल परिचर्या का तो संदर्भ है ही उनकी चिकित्सा का। लेकिन एक कथा ऐसी है कि प्रतिष्ठान नाम का जो नगर था, जो आज पैठण जाना जाता है, वहां पे एक कौशिक गोत्रोत्पन्न ब्राह्मण था, उसको त्वचा विकार हुआ था, कुष्ठ हुआ था, त्वचा विकार, और उसकी पत्नी का नाम था शांडाली।
तो ये शांडिली या शांडाली जो संदर्भ मिलते हैं, ये अत्यंत बड़ी पतिव्रता थी, मतलब कुष्ठ विकार होकर भी वो अपने पति की सारी सेवा करती थी, उसके वो सारा उसको जो चिकित्सा करती थी, उसको जो चाहिए वो पति को जो भी, क्योंकि वो पूरा बेड रिडन था, गंभीर विकार हुए थे। एक दिन वो उसको पति को अपने पीठ पे लेके जाके रास्ते से जा रही थी, तो वहां मांडव्य ऋषि को धक्का लगा और उन्होंने श्राप दिया कि कल सुबह होने तक, सूर्य का किरण आने पर ये तेरा पति मृत हो जाएगा। तो शांडालिक का जो पातिव्रत्य था वो इतना था कि सूरज उगा ही नहीं, 7-8 दिन हुए सूरज उगा ही नहीं, तो सारी सृष्टि में खलबली मच गई। तो फिर देवताएं सारे अनुसया माता के, क्योंकि एक सती को रोकने के लिए एक सती ही चाहिए। सती का अर्थ यहाँ पे जो पतिगमन करती है, आज वो अर्थ नहीं है। सती मतलब जो पतिव्रता है, तो वो एक पतिव्रता दूसरी पतिव्रता का शांत करने की, तो अनुसया माता वहां चली गई, उन्होंने शांडाली को शांत किया और उसके पति की चिकित्सा की, कुष्ठ विकार की, और वो औषधि से और दैव्यापाष्ट से चिकित्सा की, वो ठीक हो गया, वो श्राप भी पीछे लिया गया और फिर वो दोनों उनका गृहस्थाश्रम शुरू हो गए। तो ये कुष्ठ विकार, त्वचा विकार के बारे में मिलते हैं। अब दूसरा जो आपने पूछा कि कोई सौंदर्य चिकित्सा में किसी ने काम किया है क्या, तो आज कॉस्मेटोलॉजी ये बहुत बड़ा एक इंडस्ट्री है और इसमें जो अत्यंत प्राचीन संदर्भ ऐसा मिलता है कि उज्जैन नगर में एक गणिका थी। गणिका का अर्थ देह विक्रय करने वाली ऐसा नहीं, तो जो गायन करती थी, तो उसका नाम था मेखला। और उन्होंने वो गायन का कला के साथ में वो सौंदर्य चिकित्सा भी करती थी। जिनको भी सुंदरता, मतलब कॉस्मेटोलॉजी के संदर्भ में कोई व्याधि है या जो भी काम करने हैं, वो उसकी चिकित्सा करती थी। तो उन्होंने अपने सारे अनुभवों को इकट्ठा करके एक ग्रंथ की रचना की, संस्कृत में ग्रंथ रचा। और फिर उस समय उज्जैन के जो विद्वज्जन थे उनके सामने वो ग्रंथ रखा, तो सभी ने उस ग्रंथ की चेष्टा की कि एक गणिका कैसे ग्रंथ लिख सकती है, झूठ है। तो उसको बहुत खेद हुआ और उसने कहा कि मेरे जीवन ही ऐसा है। तो उन्होंने क्षिप्रा नदी में खड़ी हुई और एक एक पेज फाड़ के नदी में डालना शुरू कर दिया। तो जैसे पेज आगे बढ़ते गए तो आगे के कुछ अंतर पे एक सन्यासी वहां स्नान कर रहा था, उसका नाम था हर। तो उसके पास वो पेज पत्ते आने शुरू हो गए, तो उसने देखा तो कहा ये तो बहुत ही मौलिक सारे कल्प और ये है। तो सारे उन्होंने पत्ते इकट्ठे किए, उसको फिर से लिखा, उस मेखला को मिले, जो भी कुछ नहीं ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था उसको फिर से रचा और उसने दोनों ने मिलकर हर मेखला नाम का ग्रंथ रचा, जो आज भी चौखंबा से प्राप्त होता है और अत्यंत दिव्य ग्रंथ है। जिनको भी कॉस्मेटोलॉजी में काम करना है उनको वहां पे कई संदर्भ आपको कल्पों के और चिकित्सा के मिलेंगे। तो ये पता नहीं क्यों सबके सामने आता नहीं, पर ऐसी घटनाएं भारत में हुई है। आपने उज्जैन की एक बहुत अच्छी चिकित्सा के बारे में बताया। उज्जैन कॉलेज में जाके सर सभी को बताएंगे लगभग। जी सर। सर हम माताओं के बारे में जान रहे हैं, तो सर हमारा एक प्रश्न आता है कि क्या कोई बाल रोगतज्ञ भी हुई है क्या, कि ऐसी चिकित्सिका हुई हो जिन्होंने बालकों की चिकित्सा की हो? आपने प्रश्न पूछा कि बालकों की चिकित्सा में किसी का काम है क्या। मैं मतलब मेरे पास में 28 रेफरेंसेस है स्त्री चिकित्सकों के, उसमें से 10-12 तो बाल चिकित्सक ही है। तो सबसे पहली जो है वो दक्ष की माता मारीशा, दक्ष प्रजापति जो है इनकी माता मारीशा नाम की थी। और इन्होंने अपने भी, जैसे पार्वती ने गणेश का जन्म किया, वैसे मारीशा ने भी अपने शरीर के एक बीज से पुत्र की उत्पत्ति की थी जो प्रजापति थे, और उनको फिर आगे बाल परिचर्या की थी। अदिति जो कश्यप ऋषि की पत्नी है, जब आपने अभी फिल्म देखी होगी ये नरसिम्हा, उसमें वामन अवतार का थोड़ा सा उल्लेख आया है। तो ये जो वामन अवतार है, ये वामन अवतार की जो कथा है वो बाल परिचर्या की कथा है। तो माता अदिति ने खुद पुंसवन संस्कार किया, मतलब अच्छा अपत्य जन्मो, इसलिए जो संस्कार बताए गए हैं गर्भधारणा से पहले, गर्भधारणा के समय, गर्भधारणा के बाद और प्रसव, ये पूरे इसको मिलके वो संस्कार कहा जाता है कि अच्छा गुणवान अपत्य निर्माण हो। और वो होकर बालक का जन्म हुआ और वो पूरी परिचर्या उन्होंने की है, वो माता अदिति का संदर्भ है। तो ऐसे हमें बहुत सारे मिलते हैं जो बालक। और सबसे और भी एक इंटरेस्टिंग है कि जिनको हम
मातृका कहते हैं। तो मातृका, आज भी सप्त मातृकाओं को पूजा जाता है। जन्म के बाद छठी के दिन पूजा की जाती है। तो वो कौन थे? तो छठी मतलब ये षष्ठी है, जिसका नाम है देवसेना। ये स्कंद की पत्नी है। तो एक बार क्या हुआ कि स्वयंभुव मनु जो है, उसका पोता, उसका नाम है प्रियवत, और उसकी पत्नी का नाम है मालती। इनको बच्चा नहीं हो रहा था, तो उन्होंने तपश्चर्या की, ब्रह्मा की तपश्चर्या की, फिर उनको आशीर्वाद प्राप्त होकर, मतलब उनकी चिकित्सा की गई होगी, और फिर उनको बच्चा हुआ। पर बच्चा जब हुआ तो वो मृत था, मृतवत था, कि अब कभी भी वो मर सकता है। तो उनको बहुत खेद हुआ। तभी एक आकाश गमन करके एक दिव्य स्त्री वहां अवतरित हुई, जो एक देवी की तरह थी, श्वेत वस्त्र परिधान किए हुए ऐसे थी। तो उन्होंने कहा कि मैं देवसेना हूं, मैं इंद्र की मुंह बोली पत्नी, इंद्र की मुंह बोली कन्या हूं, और मैं कश्यप की पुत्री हूं, तो और स्कंद की पत्नी हूं, तो मैं इसकी चिकित्सा करती हूँ। तो उन्होंने उस बच्चे को चिकित्सा की, उसको पुनः स्वस्थ किया, और फिर उन्होंने कहा कि मेरा अब आशीर्वाद है कि इसके आगे जो भी बच्चा जन्म गया पूरे सृष्टि में, वो अगर छठी के दिन, मतलब जन्म के बाद छठवें दिन अगर वो मेरी पूजा करेगा, तो उस बालक के सारे जो भी कोई व्याधि होने वाले हैं, व्यापद है, वो ठीक हो जाएंगे। और उसके बाद में ये छठी के दिन पूजा करने का या पंचमी के दिन पूजा करने का ये प्रारंभ हुआ। और कई लोगों के घर में मातृकाओं का पूजन होता है। कई प्रकार, इसको महाराष्ट्र में उसको आसरा कहते हैं, कई जगह अलग अलग वो 7 है, 7 संख्या में मातृका है। ये सारी प्राचीन काल की पेडियाट्रिशियंस थी। जी सर, हम बाल रोगतज्ञ के बारे में हमने जाना। तो सर, हम जो अब आगे एक अलग भाग है, जो आयुर्वेद का एक महत्वपूर्ण भाग है, रसशास्त्र। तो क्या सर, रसशास्त्र में भी स्त्री चिकित्साओं का योगदान रहा है? बहुत ज्यादा हुआ है। शुरुआत में देखा हमने कि माता पार्वती ही सबसे पहली विद्यार्थिनी है। रसशास्त्र का उपदेश भगवान शिव ने पार्वती को ही किया है, और उन्होंने भी आगे जाके बहुत कार्य किया, रावण को भी सिखाया। और एक संदर्भ है कि नंदी को भी उन्होंने, नंदी मतलब बैल नहीं था, वो एक मनुष्य ही था, लेकिन वो बैल की तरह बलवान था, तो उसको भी उन्होंने रसशास्त्र का ज्ञान दिया है। और जो कल्प सिखाया उसका नाम है अग्नि कुमार रस। वो नंदी, और नंदी ने भी खूब कई प्रकार के कल्पों की निर्मिति आगे की है। नंदी का भी ग्रंथ भी है रसशास्त्र पर। 3 स्त्रियों के नाम मिलते हैं, योगिनी, महायोगिनी और व्याडी ऋषि की पत्नी, और एक सरस्वती नाम की स्त्री का संदर्भ मिलता है। तो सहस्त्र योग में ब्राह्मी घृत का जो कल्प है, ब्राह्मी घृत नाम का, वो सरस्वती नाम की स्त्री ने रचा है। अब ये सरस्वती मतलब आपकी माता सरस्वती है या कोई सरस्वती नाम की स्त्री थी जो वैद्या थी, ये आज पता नहीं है। पर सरस्वती विनिर्मित्या ऐसा वो सूत्र का नाम है, ब्राह्मी घृत का है। महायोगिनी, योगिनी, इनके कल्प मिलते हैं, मतलब उन कल्पों में ऐसा लिखा है कि ये योगिनी नाम की एक स्त्री विख्यात है चिकित्सा में, उसने ये कल्प निर्माण किया है। एक महायोगिनी नाम की स्त्री है, उसने ये कल्प निर्माण किया है, ऐसा हमें वो संदर्भ मिलते हैं। व्याडी नाम के ऋषि थे जो विक्रमादित्य के काल में उज्जैन में चिकित्सक थे और रसशास्त्रज्ञ थे। उनकी पत्नी भी उनके साथ में कल्प बनाती थी, रस चिकित्सक थी, उसका नाम पता नहीं है, केवल व्याडी पत्नी ऐसा मिलता है। तो उन्होंने आकाश गमन करने वाला मतलब खेचरी तैल बनाया, और दोनों पति पत्नियों ने आकाश गमन किया, और वो देखने के लिए विक्रमादित्य भी वहां उपस्थित था। ऐसा संदर्भ अल बरूनी नाम का एक ईरान से आया हुआ यात्रिकरू के यो यात्रा के जो ग्रंथ लिखा है उसमें मिलता है। मतलब ऐसे अभी अभी तक विक्रमादित्य को काल कितना हुआ है, 1000-1500 साल हुआ है, तब तक ये विद्या थी हमारे पास में। आगे आक्रमणों के कारण सब खत्म हो गया। सर, जो ये हमने बात करी स्त्री चिकित्सिकाओं के बारे में, ये लगभग भारत की बात करी। तो क्या सर कोई ऐसे स्त्री चिकित्सिका रही है जो भारत के बाहर, उन जिन्होंने आयुर्वेद का विस्तार किया हो, आयुर्वेद को फैलाया हो? ये प्रश्न अगर आप मुझे 8 दिन पहले पूछते तो मेरे पास उत्तर नहीं था, लेकिन अभी अभी जो मुझे संदर्भ प्राप्त हुए हैं, जिस दिन हमारे घर में ज्येष्ठा गौरी महालक्ष्मी की स्थापना होती है गणपति के काल में, उसी दिन मेरे अध्ययन में मुझे यह संदर्भ प्राप्त हुआ है, और मैं ऐसा कहता हूं कि भगवती माता की कृपा से ही प्राप्त हुआ। तो वो संदर्भ ऐसा है कि 2री शताब्दी में, 2nd सेंचुरी में, अभी चल रहा है 21st सेंचुरी, तो 2nd सेंचुरी में बिहार मतलब गया जो राज्य है, वहां का जो राजा था
उसको ट्विंस हुए थे, और उनका नाम था विजय और उसका लड़के का नाम था भेला। तो ये दोनों आयुर्वेद विद्या सीखे थे तक्षशिला में जाकर, आत्रेय कुल के वैद्य के पास सीखे थे, और बाद में जीवक ऋषि के पास सीखे, जीवक की परंपरा में सीखे, और बाद में फिर उनको तारा माता का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, और तारा माता ने उनको आशीर्वाद आदेश दिया कि आप दोनों तिब्बत में जाओ और वहां आयुर्वेद का प्रचार करो। तो ये दोनों हिमालय लांघकर तिब्बत में चले गए, भाई बहन, और वहां का जो राजा था, तिब्बत के राजा को वहां मिले और उनकी परमिशन ली कि हमें यहाँ पे चिकित्सा का ये करो, तो उनको चाहिए था, तो उन्होंने कार्य शुरू किया। तो उन दोनों का चारित्र देख के राजा ने उस विजय जो था उसके साथ अपनी राजकन्या का विवाह कर दिया। सर मैं रोकना चाहूंगा, तिब्बत जो आजकल जो चीन का क्षेत्र है, वही उसको त्रिविष्टप नाम है प्राचीन काल में, वही है। तो अपनी राजकन्या का विवाह उससे करवा दिया। उनसे जो बेटा हुआ, उस बेटे को आज तिब्बत का जो सोवा रिंगपो कहते हैं चिकित्सा, उसका वो प्रवर्तक है, और उसको जो आयुर्वेद विद्या दी है वो उसके पिता विजय और उसकी बुआ भेला ने दिया है। और भेला ने वहां पे आयुर्वेद का गुरुकुल खोला था और कई विद्यार्थी तैयार किए, और जिनसे आज तिब्बतियन चिकित्सा पद्धति शुरू हो गई है, जो मूल भेला की है, मतलब भेला विजय की है। बाद में ये दोनों फिर भारत में आ गए, और ऐसा तिब्बत में माना जाता है कि ये विजय और भेला ये आज भी जीवित है, और एक चंदन के जंगल में वो रहते हैं, और जो भी कोई दिव्य साधना करता है उनको वो दर्शन देते हैं। अब भेला ये संस्कृत में मिलता है नाम, उनको वहां पे बिमला गजय, बेला गजय, ऐसे अलग अलग मैन्युस्क्रिप्ट्स में उसके नाम आते हैं। तो एक बहुत दिव्य कथा है ये। सर जब हम रामायण पढ़ते हैं तो सर जो माता सीता हैं उनका भी सर कुछ धातुवाद के संदर्भ, सर कुछ उनके बारे में। जी जी, रामायण काल ये सबसे प्राचीन काल है जिसके संदर्भ में मिलते हैं, उसमें सुषेण वैद्य का उल्लेख है। लेकिन वहां पे ऐसा संदर्भ है कि सीता जो थी, जानकी सीता, इनको धातुवाद का ज्ञान था, मतलब वो धातुओं से कल्प बनाने में पारंगत थी। शायद रसशास्त्र का प्रारंभ का कुछ काल होगा जो आज हमें बाकी संदर्भ पता नहीं है। एक सीता माता के संदर्भ ऐसा मिलता है कि वो कृषि तज्ञ भी थी, क्योंकि वो भूमि कन्या है। तो जहां आज भी कृषि के जो ग्रंथ, प्राचीन संस्कृत ग्रंथ है, उसमें जब बीज वपन करते हैं, मतलब बीज रोते हैं जमीन में, तब जो मंत्र कहना है उसमें सीता को वंदन करने के लिए कहा है, तो वो भी संदर्भ हमें मिलता है। तो सर जो आपने इतने सारे स्त्री चिकित्सिकाओं के बारे में हमें बताया, तो सर इसके संदर्भ आपको कहाँ से मिले या आपको प्रेरणा कहाँ से मिली, और सर जो आपने ग्रंथ विशकवर्या नामक लिखा है, सर इसके बारे में भी हमें कुछ बताइए। जी, सबसे पहली शुरुआत तो 2007 में मैं जब नासिक में आयुर्वेद पत्रिका नाम का जो मासिक है, मैगजीन है, जो हर महीने प्रसिद्ध होता है और जो भारत के स्वातंत्र के 1 महीने पहले से पब्लिश हो रहा है और एक बार भी खंडित नहीं है, 70 साल से 75 साल से वो मासिक नासिक के आयुर्वेद सेवा संघ से चल रहा है। उसमें मैं काम करता था, सब संपादकों में सहायकरण ऐसा पद पे काम करता था, और उसमें मैं बहुत सीखा। तो 2007 में आयुर्वेद पत्रिका की ओर से महिला वैद्य विशेषांक का निर्मित की थी कि आज कौन कौन बहुत बड़ी बड़ी वैद्या जो है भारतवर्ष में, उन्होंने क्या क्या कार्य किया है, उनका योगदान की नोंद उसमें की थी। तो पता नहीं, मुझे वहां से मतलब माता भगवती की कृपा होगी, तो मुझे ऐसा लगा कि हम कुछ ऐसे खोजेंगे कि प्राचीन काल में कोई स्त्री चिकित्सक थी क्या। तो मुझे केवल 5 संदर्भ मिले थे उस समय, एक प्रातिथेय मिली थी, एक पार्वती मिली थी, अदिति वगैरह, ऐसे 5 एक संदर्भ, और मैं आधा पेज का ही एक आर्टिकल उसमें लिखा था। तो वहां पे वो बात खत्म हुई थी। जब 2010 में मैं वाघोली के आयुर्वेद कॉलेज में पीजी में था, और मैं पीजी करते हुए पढ़ाता भी था संहिता विभाग में, तो उस समय जो बैच थी मेरे सामने, वो एक बैच बहुत ही ज्यादा सभी कार्यों में, एक होता है कि एक बैच बहुत उत्साही होती है, तो उसमें एक संपदा बेंडे नाम की लड़की थी, मैं उसका नाम भी नहीं भूल सकता कभी, क्योंकि उसने ही प्रश्न पूछा था। उसने मुझे एक बार क्लास में खड़े होकर पूछा था कि सर ये सारे आप मैं इतिहास भी पढ़ाता था, तो इतिहास उस समय अलग विषय था 100 मार्क का, तो सर इतना इतिहास पढ़ रहे हैं तो उसमें एक भी स्त्री का नाम कैसे नहीं है।
तो मैंने कहा मुझे 5 नाम पता है लेकिन मुझे उनके संदर्भ पता नहीं है, तो मैं अध्ययन करके आपको बताऊंगा। तो 2010 से मैं अध्ययन, जो मेरा नित्य रोज का अध्ययन होता है, तो मेरा बाकी के भी विषयों का अध्ययन करता हूं, तो जहां भी संदर्भ मिलता था मैं नोट करके रखता था। तो 2023 में नवरात्रि में हमारे घर में बहुत बड़ा उत्सव होता है, 10 दिन देवी की स्थापना होती है और बहुत बड़ा हम उत्सव मनाते हैं। तो मैं बड़ा लड़का हूं घर का, तो मेरे हाथों से वो पूजा होती है और मैं बचपन से माता भगवती का, काली का और देवी का बहुत बड़ा भक्त हूं और उपासक हूं। तो मुझे बहुत देवी के प्रति बहुत खींचावट है। मतलब मैं बचपन में जो खेलता था वो देवी की मूर्ति से ही खेलता था, मतलब जो मूर्ति लाकर उसकी पूजा करके बैठना, उसको वस्त्र चढ़ाना, उसकी आरती करना, ये मेरे बचपन में खेल होते थे। तो पता नहीं कुछ पूर्व जन्म के संस्कार है। तो जब मैंने पूजा की और देवी की स्थापना की 2023 के नवरात्रि में, तो वो होने के बाद में मुझे अंदर से ऐसा एक प्रेरणा आई, वो देवी की ही शायद इच्छा है कि जितने सारे संदर्भ लिखे हैं हमने, तो नवरात्रि में 9 स्त्रियों की चिकित्सा के संदर्भों पे हम आर्टिकल लिखेंगे। और पता नहीं मुझे हर जगह से अध्ययन के लिए बैठता था तो संदर्भ आते जाते थे। और आप मेरे घर पे आओगे तो मेरी खुद की एक पर्सनल लाइब्रेरी है जिसमें कम से कम 10-15 हजार ग्रंथ है। मेरे सारे कोश हैं, सारे संहिता है, सारे संस्कृत ग्रंथ हैं, उपनिषद, वेद, सारे मूल मैंने जमा किए और मैं अध्ययन करता रहता हूँ। तो मुझे संदर्भ प्राप्त होते गए। महाभारत कोश नाम का एक कोश है, वैदिक को कोश है, मतलब वेदों में जो संदर्भ है उनका कोश है, रामायण का कोश है, तो उनमें ये संदर्भ प्राप्त होते हैं। एक विश्व कोश है, फिर हमारे शब्द कल्पद्रुम, वाचस्पत्यम, ऐसे संस्कृत कोश है, और बाकी के उपनिषदों में भी। तो संदर्भ सामने आते गए, मैं ढूंढता भी गया। और उस 9 दिन में, नवरात्रि के 9-10 दिन में मैंने 23 स्त्रियों के संदर्भ मुझे प्राप्त हुए कि जो चिकित्सक थी, और उनके मैंने आर्टिकल लिख के रोज एक दो ऐसे करके मैं फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे सबको शेयर करता था, और वो उस समय बहुत प्रसिद्ध हुए। तो चौखंबा जो हमारे मित्र, मेरे 2 ग्रंथ ऑलरेडी पब्लिश कर चुके थे, तो उन्होंने कहा कि ये बहुत यूनिक विषय है, हम इसको पब्लिश करते हैं। तो मैंने कहा मुझे थोड़ा और समय दो, मैं और थोड़ा खोज करता हूँ। और फिर वो जो मूल संदर्भ लिखे थे फेसबुक और इसमें ऊपर मीडिया पे, उसको और अध्ययन करके विस्तारित किया गया, और मुझे 4-5 संदर्भ मिले। ऐसे 27 स्त्रियों के संदर्भ ये भिषक्वर्या नाम के ग्रंथ में हमने किए, और 2023 के जो आयुर्वेद कुंभ हुआ था उसमें वो पब्लिश हुए। फिर 2024 के नवरात्रि में फिर से एक बार पूजा होने के बाद में मैं जब उसी दिन अध्ययन कर रहा था मेरा रोज का नित्य अध्ययन में, तो मुझे एक और स्त्री का संदर्भ प्राप्त हुआ। एक हर मेखला के बारे में हमने बताया, वो और सहदेव भाडली नाम के फिर एक भाई बहन थे। सहदेव भाई है और भाडली उसकी बहन है। ये पैठण नाम का जो नगर है, प्रतिष्ठान प्राचीन महाराष्ट्र में, वहां पे निवास करते थे। ये कृषि तज्ञ थे, ये आयुर्वेद चिकित्सक थे, ज्योतिषी थे, तंत्र विद्या के पारंगत थे, जमीन में पानी कहाँ पे है उसकी खोज करने वाले थे, और कई विद्या उनको थी। तो उन्होंने दोनों भाई बहन ने मिलकर ग्रंथ रचा है, उसका नाम है सहदेव भाडली, तो उसका रेफरेंस मुझे मिला। धन्वंतरी जो काशीराज दिवोदास थे, उनकी पत्नी, नाम नहीं पता चला है लेकिन इतना पता चला है कि वो भी चिकित्सक थी। और धन्वंतरी की जो काशीराज दिवोदास जी की जो कन्या है उसका पुत्र सुश्रुत है। मतलब सुश्रुत की जो दादी थी, नानी कह सकते हो आप, माँ की माता, सुश्रुत के माता की माता, ये भी चिकित्सक थी। उनका नाम नहीं पता, आज नाम पता नहीं, मिल जाएगा कभी अध्ययन करते करते। और अभी रिसेंटली जो तिब्बत का हमने देखा था कि जो हमारे घर में जो गणेश उत्सव काल में महालक्ष्मी की पूजा की जाती है, तो उनकी स्थापना करने के बाद में मुझे ये तिब्बत में कार्य की भेला इनका संदर्भ मिला। तो मुझे ये बहुत विनम्रता से मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसमें ना मेरा कुछ भी नहीं है, ये मेरे सामने आ रहे हैं संदर्भ, और मैं केवल उसको मतलब एक लिख रहा, मेरे कष्ट तो ही, लेकिन ये माता भगवती का ही कोई कृपा आशीर्वाद है और उनकी ही इच्छा है कि ये सबके सामने आए। तो मैंने वो ग्रंथ रचा है, ग्रंथ पब्लिश हुआ है चौखंबा से। अब जो नए मिले हैं उनको उसमें एडिशन देके और एक उसका करेंगे, और ये मेरा अध्ययन निरंतर आगे चलता रहेगा। सर, हमने इतिहास में स्त्री
चिकित्सिकाओं के बारे में जाना, लेकिन सर आज जो वर्तमान में हर एक क्षेत्र में स्त्री चिकित्सिका हैं, वैद्याएं हैं जो अपने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य करती हैं। तो सर और जो नवीन जो लड़कियां जो आ रही है पढ़ने बीएमएस में, आप उनको और वैद्याओं को सर क्या मार्गदर्शन देना चाहेंगे या बताना चाहेंगे? मैं मार्गदर्शन देने वाला तो मैं एक बहुत छोटा व्यक्ति हूं, लेकिन मैं इतना कहूंगा कि जो भी आज की बड़ी बड़ी स्त्री चिकित्सक हैं, एक का नाम लूंगा तो वो अन्याय होगा, कई स्त्रियां हैं। मैं एक ही नाम लूंगा जो मेरी गुरु वर्या थी, प्रेमवती तिवारी जी, जो बीएचयू में स्त्री रोग विशेष की विषय की प्रोफेसर थी, और उन्होंने काश्यप संहिता का एडिट करके उन्होंने भाषांतर किया है, बहुत बड़ा कार्य किया। मैं उनके पास जाता था पढ़ने के लिए, और जब वो काश्यप का काम कर रही थी तो मैं उनके पास था कुछ दिन के लिए, और मैंने बहुत सीखा उनसे। तो ऐसी बहुत बड़ी बड़ी स्त्रियां भारत में हो गई, और उन्होंने कई बड़े बड़े काम किए हैं। तो वो तो है ही, और जो नए आगे के काल में आने वाली है उनको मेरा हाथ जोड़ के इतनी विनती है कि आप ये जो भारत की दिव्य परंपरा है स्त्री चिकित्सकों की, उसको मत भूलो। ये मन में कभी ये मत लाओ कि प्राचीन काल में भारत में स्त्रियों को कुछ पढ़ाया जाता नहीं था। स्त्रियों का उपनयन संस्कार होता था, व्रतबंधन होता था, वो श्राद्ध करने का अधिकार उनको था, अपने पति का, अपने पिता का और श्वशुर का भी या पुत्र का भी श्राद्ध विधि करने का अधिकार माताओं को था। वो बहुत सारे सिद्धांतों को जानती थी, सर्जरी करती थी, अपने पुत्रों से कार्य करती थी, पतियों से ग्रंथ रचना करवाती थी, खुद ग्रंथ रचना करती थी, कल्प निर्माण करती थी। तो ऐसे वनस्पति तज्ञ थी, पशु चिकित्सक थी, तो ऐसे बहुत सारे कार्य, कृषि तज्ञ थी, बहुत सारे कार्य स्त्रियों ने किए हैं, उसके संदर्भ है। तो आप ये मत भूलो कि आप एक बहुत बड़ी दिव्य परंपरा की आगे पाइक है और परंपरा आप चलाने वाली हो। तो कभी मन में ये डाउट मत लाओ कि हमें स्त्रियों को कुछ भी नहीं था, ऐसा वैसा, केवल पुरुष ही प्रधान संस्कृति थी। तो ये मन से निकालो। नागकन्या उलूपी जैसी मणि से चिकित्सा करने वाली है, मारिशा जैसी एक बीज जैसे संतान उत्पन्न करने वाली है, सर्जरी करने वाली प्रातिथेयी है, पशु चिकित्सा करने वाली शकुंतला है, और इन सब की अध्वर्यु माता पार्वती है जो शक्ति स्वरूप है। तो वही शक्ति आप में भी है, तो उसको कभी मत भूलो, और इस इतिहास को आपके मन में जागृत रखो और आगे के जनरेशंस को ट्रांसफर कर दो नॉलेज। हमारा काम यही होता है कि हमारे पिछले की जनरेशन से सीखो और अगली जनरेशन को ट्रांसफर करो। ये अगर हम करते हैं तो ये परंपरा चलती है, इसी को तो परंपरा कहते हैं। तो ये चलना चाहिए। और ये अगर स्त्री शिक्षित है किसी घर में तो पूरा घर शिक्षित होता है। पुरुष शिक्षित है तो वो अकेला शिक्षित होता है, लेकिन स्त्री शिक्षित है तो वो पूरा घर शिक्षित होता है। तो ये जो हमारी वैद्या है या जो विद्यार्थिनी है, इन्होंने अगर ये अपनी परंपरा जानी तो ये बहुत बड़ा आगे काम कर सकती है। तो उनमें जो स्त्री की शक्ति है और जो माता पार्वती की शक्ति है, उनको मैं वंदन करके रुकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत आभार सर कि आपने इतने गुप्त और महत्व के विषय को हमारे सामने रखा और हमें बताया। और आदरणीय वैद्य अभिजीत सराफ सर की जो ये स्त्री चिकित्सिका नामक ग्रंथ हैं, जो कि स्त्री चिकित्सा जो सर ने बताया बहुत संक्षेप में है, जबकि इसमें बहुत विस्तार से वर्णित हैं। और ये सबको पढ़ना चाहिए, वैद्य या वैद्या को ही नहीं बल्कि हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए, क्योंकि यह बहुत महत्व का है और हमारा इतिहास हमें पता होना चाहिए। जय श्री महाकाल।